दोस्तों, हनुमान जी के सूर्य को निगलने की जो कहानी है उसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है, ये बात आज हम सबको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल कभी कभार सवाल ये किया जाता है कि पृथ्वी से 28 लाख गुना सूर्य हनुमान जी कैसे निकल गए। क्या ये विज्ञान के साथ मजाक नहीं है? आज इसी प्रश्न का उत्तर आप जानेंगे। दोस्तों, आप सभी ने हनुमान जी के सूरज को निगल जाने की कहानी जरूर सुनी होगी, जिससे हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निगल लेते हैं। बहुत से लोग इसे कहानी मात्र समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं, ये एक प्रमाणिक घटना है। यदि हम इस कहानी में छिपे वैज्ञानिक पहलुओं को देखेंगे तो कुछ आश्चर्यचकित करने वाले तथ्य सामने आएंगे। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधि हैं। ये अष्ट महासिद्धि अणिमा, लगिमा, महिमा, ईशतत्व, पराक्रम्य, गरिमा और वाहित्व है। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव है। अपनी लगिमा सिद्धि का इस्तेमाल करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब ना के बराबर कर सकते थे। जैसे हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है वो पार्टिकल ही प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य को निगलने के लिए पहुंच गए थे। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 139 मिलियन किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा के 18वें चौपाया में धरती और सूरज के बीच की दूरी का जो वर्णन किया गया है, और ये चौपाई है जुग सहस्र योजन पर भानु लीनो ताई मधुर फर जानो। ये 2 पंक्तियां हनुमान जी के सूर्य को निगलने की कथा बताती हैं। हिंदू वैदिक साहित्य के हिसाब से एक युग यानी कि 12,000 सहस्त्र यानी कि 1000, एक योजन यानी कि 8 मील। अगर इन सभी आंकड़ों को गुणा किया जाए तो ये कुल 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर के आसपास बैठती है, जो नासा के वास्तविक मान के लगभग बराबर है। परंतु इतने विशालकाय सूर्य को निगलना कैसे संभव हुआ? हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में से एक महिमा है। इस सिद्धि से वो अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे। चलिए, हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो वो ब्लैक होल बन सकती है, और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य का व्यास 1.39 मिलियन ऊर्जा किलोमीटर है, जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसे निगलने के लिए हनुमान जी को विशाल रूप लेना पड़ा, और वे भगवान शिव के ही अंश है, जो कि असीमित ऊर्जा के प्रतीक है, जिसका मतलब उस समय ब्लैक होल के लिए आवश्यक सारी चीजें मौजूद थी, जिस वजह से उन्होंने ब्लैक होल का निर्माण किया होगा और सूर्य को निगलने की कोशिश की होगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 300 साल पहले मनुष्य किसी से ये कहता कि भविष्य में इंसान चांद पर पैर रखेगा तो उसे पागल घोषित कर दिया होता, लेकिन आज सिर्फ इंसान ने चांद पर ही कदम नहीं रखा, बल्कि मंगल ग्रह पर भी घर बनाने की तैयारी में जुटा है। अगर इंसान असंभव को संभव कर सकता है तो हनुमान जी तो भगवान थे। दोस्तों, हम सबको हमारे धर्म ग्रंथों को काल्पनिक मानकर उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और इन पौराणिक कहानियों को विज्ञान के आधार पर परखना जरूरी है। वैसे तो हमारी पौराणिक कहानियों को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो लोग इसे कल्पना मानते हैं उन्हें इन बातों पर विचार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बात को लेकर कितना सहमत हैं कि हनुमान जी सूर्य को कैसे निगल गए? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता नई जानकारी के साथ। नमस्कार।